Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I am your English teacher Miss Maria Majid from Behriya Model School, PNAD Maripur, Secondary Wing. Okay students, today I am going to teach you lesson number 4 of grade 7, indefinite pronouns and adjectives and reciprocal pronouns. So one by one हम indefinite pronouns, indefinite adjectives and reciprocal pronouns को समझेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? तो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. वो प्रोनाउन जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को, प्लेस को और थिंग को रेफ़र नहीं करता है. ठीक है, प्रोनाउन का आपको पता है, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह यूज़ होते हैं. ठीक है, बट इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउन हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को, प्लेस को और थिंग को रेफ़र नहीं करते हैं. एग्जाम्पल, ईच थिंक्स अबाउट द स्टोरी. अब यहाँ पर ईच है, किसी का नेम नहीं है, यहाँ पर किसी को ख़ास जो है वो किसी को कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है. ठीक है, राइट. तो दिस इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. समवन इज़ एट द डोर. ठीक है, कोई दरवाजे पे है. आई डोंट नो हु इट इज़. मुझे नहीं पता कि वो कौन है. इट्स नॉट डेफिनेट हु इज़ देयर. ये नहीं पता कि दरवाजे पे कौन है. तो इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को, थिंग को रेफ़र नहीं करते हैं. ओके, इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं. इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस विच रेफर वेरी जनरली टू पर्सन और थिंग्स. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि आमतौर पर पर्सन्स को और थिंग्स का हवाला देते हैं. फॉर एग्जांपल, उसमें कौन कौन से होते हैं? समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग. राइट. तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन पर्सन्स को और थिंग्स को रेफ़र करते हैं. अदर वर्ड्स, इसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स हैं, लाइक जैसे कि ईच, फ्यू, ऑल, सम, आइदर, नाइदर, नॉन, बोथ, मैनी, एज वेल एज वर्ड्स इंडिकेटिंग नंबर. इसके अलावा नंबर को भी इंडिकेट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4. ठीक है, तो ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, मे ऑल्सो भी यूज्ड एज इंडेफिनेट प्रोनाउंस. ठीक है, तो ये वर्ड्स जो मैंने आपको बताया अभी, ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस के तौर पर यूज़ होते हैं और ये नंबर्स को इंडिकेट करते हैं. हाउएवर दे में फंक्शन एज इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स टू. अब मैंने आपको इंडेफिनेट प्रोनाउंस का तो बता दिया, बट ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको इस पैराग्राफ में बताए, जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब इंडेफिनेट एडजेक्टिव के तौर पर भी फंक्शन करते हैं. ये भी इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस भी है और ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स भी है. बस सेंटेंस में इसकी पोजीशन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से एक इंडेफिनेट प्रोनाउंस और इंडेफिनेट एडजेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस है. When such words merely precede other nouns or pronouns and do not replace them. जब इंडेफिनिट एडजेक्टिव यानी कि ये सारे वर्ड्स अब उनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है, और वो नाउन और प्रोनाउन को रिप्लेस नहीं करते हैं, बल्कि उनके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, तो इस तरह के वर्ड्स तब इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. दे आर नॉट इंडेफिनिट प्रोनाउन बट इंडेफिनिट एडजेक्टिव. ठीक है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होते, वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं जब उनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं. ठीक है, हर सेंटेंस में एक एक वर्ड है जो इटैलिक है, ठीक है, जो तिरछा है, तो उस वर्ड का आपको बताना है कि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है या इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स है. ब्रैकेट में आंसर दिए हुए हैं, केयरफुली इसको समझने की कोशिश करें. एग्जाम्पल 1A, दीज कुकीज़ लुक गुड, लेट अस ट्राई सम. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सम जो है वो इटैलिक है. ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है या इंडेफिनिट एडजेक्टिव है. मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहलाएगा, लेकिन सम के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव नहीं है. इसी तरह से 1B में देखें, लेट अस ट्राई सम कुकीज़.
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सम के बाद कुकीज़ नाउन एक है इसके साथ, ठीक है ना, इसके बाद एक नाउन आ रहा है, तो ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। इसको एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि सम ने कुकीज़ को क्वालिफाई किया है, इसको डिस्क्राइब किया है। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सम ने कुकीज़ को क्वालिफाई किया, इसको डिस्क्राइब किया है, तो ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव है, इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है। देन 2A, ईच ऑफ दीज इज़ इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईच के बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसके बाद ऑफ यूज़ हुआ है जो कि एक प्रीपोजिशन है, तो ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट, ईच वन ऑफ दीज इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ईच के बाद वन यूज़ हुआ है, तो ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम आर क्लेवर। अब यहाँ पर बोथ के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और नेक्स्ट में बोथ बॉयज़ आर क्लेवर। अब यहाँ पर बोथ के बाद एक नाउन है बॉयज़, सो दैट्स वाई ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं। Now, some, any, no and every joined to one body and things are always followed by singular verbs, ठीक है। some, any, no और every के साथ क्या ज्वाइन होता है? one, body and things, जैसे कि someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, राइट। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लगाया जाता है, जैसे कि इज़ लगाया जाता है, या प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस लगाया जाएगा, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स यूज़ होते हैं। कीप इट इन योर माइंड। ईच, आइदर एंड नाइदर ऑल्सो टेक सिंगुलर वर्ब्स। ईच, आइदर और नाइदर के साथ, ईच, आइदर और नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब्स यूज़ होते हैं। बट फ्यू एंड बोथ, मैनी टेक प्लूरल वर्ब। लेकिन फ्यू, बोथ और मैनी के साथ प्लूरल वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। नन इज़ द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ नॉट वन, ठीक है। नॉन जो है वो नॉट वन की शॉर्ट एंड फॉर्म है, यानी नॉट वन को शॉर्ट में नन लिखा जाता है। इन टेक्स आ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस। और नॉन के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। वो सेंस पे, सेंटेंस के सेंस पे डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू सेंस जो है वो हम इसमें सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। ऑल एंड सम में ऑल्सो टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स। इसी तरह से ऑल और सम के साथ भी सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब्स भी लगा सकते हैं, वो सेंस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल 1, नन ऑफ दिस कंसर्न्स मी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया है, कंसर्न के साथ एस का एडिशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट है नन ऑफ द चिल्ड्रन आर हेयर येट। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कि आप चिल्ड्रन है तो डेफिनेटली इसके साथ इस नहीं लगेगा, इसके साथ आर लगाया जाएगा। एक चाइल्ड की बात नहीं हो रही बल्कि बहुत सारे चिल्ड्रन की बात हो रही है, उसके सामने सिंगुलर वर्ब नहीं लगाया, इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाया है। 2A, ऑल ऑफ द वर्क हैज़ बिन डन। अब यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब हैज़ यूज़ किया है। इसी तरह से नेक्स्ट में ऑल ऑफ देम है वो लेफ्ट। यहाँ पर क्योंकि देम है, सेंटेंस के सेंस आपको अगर क्लियर होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है कि इसके साथ डेफिनेटली हैज़ नहीं आना चाहिए, है भी आना चाहिए। 3A, सम ऑफ द फूड इज़ बैडली कुक्ड। यहाँ पर हमने फूड के साथ इज़ यूज़ किया है। नेक्स्ट में सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। यहाँ क्योंकि स्टूडेंट से प्लूरल है स्टूडेंट की, तो यहाँ पर हमने इसके साथ आर यूज़ किया है। नाउ व्हाट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सनस और थिंग्स म्यूचुअली इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी वो प्रोनाउन होते हैं जो कि पर्सनस को और थिंग्स को रेफर करते हैं। देयर आर ओनली 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। सिर्फ 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। सिर्फ 2 होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। अब ईच अदर में और वन अनदर के यूज़ में क्या डिफरेंस है? ईच अदर इज़ यूज्ड व्हेन 2 आइटम्स आर इन्वॉल्व्ड। ईच अदर वहाँ यूज़ होता है जब 2 आइटम्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, वाइल वन अनदर इज़ यूज्ड फॉर मोर देन 2 आइटम्स। और वन अनदर वहाँ यूज़ होता है जबकि जहाँ पर 2 से ज़्यादा आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल, द 2 बॉयज़ ऑफन हेल्प ईच अदर। अब यहाँ पर क्योंकि 2 बॉयज़ की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर ईच अदर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 इन्वॉल्व है। नेक्स्ट में द पीपल्स हेल्प वन अनदर टू गेट एग्जिबिट्स रेडी। अब यहाँ पर हमें नहीं पता चला कितने पीपल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? वन अनदर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ आया होगा। बुक में इसकी एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 आपको सॉल्व करनी है। वो सॉल्व करने के बाद उसके आंसर्स आप अपनी बुकलेट से टैली कीजिए।
और इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।